बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है वो सर्च कैंपेन के हवाले से है। तो सबसे पहले मैं सर्च कैंपेन जो है वो डिस्कस करता हूँ। सर्च कैंपेन्स होती क्या है? जैसे ही आप लोग जो है वो ads.google.com में आते हैं, कैंपेन्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे तो चार किस्म की कैंपेन आपके पास आएंगी: सर्च कैंपेन, डिस्प्ले, शॉपिंग और वीडियो कैंपेन। और नेक्स्ट वन जो है वो स्मार्ट कैंपेन है, जो कि आपके लाइक बिजनेस, लाइक इधर आप लोग देख सकते हैं, गेट वेबसाइट सेल्स विद ऑटोमेटेड एड्स दैट शो ऑन गूगल मैप्स क्रॉस द वेब एंड टेक एडवांटेज ऑफ मिनिमल हैंड्स ऑन एड्स मैनेजमेंट। तो नॉर्मली हम लोग इन चार चीज़ों के ऊपर जो है वो रिलाई कर रहे होते हैं, और उसमें फर्स्ट वन है सर्च कैंपेन। और इसी को जो है वो अभी हम लोगों ने डिस्कस करना है, सर्च कैंपेन। तो अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें, सर्च कैंपेन होती क्या है? जैसे ही आप लोग कोई कीवर्ड जो है वो टाइप करते हैं गूगल में आके, तो ये आपके पास जो रिजल्ट शो हो रहे हैं, लाइक आप लोग स्टार्ट में देख सकते हैं, इसके नीचे ऐड भी लिखा हुआ है लिंक के साथ। ऊपर हेडलाइन है, ये लिंक है, ये इसकी ऐड कॉपी है, ये एक्सटेंशन जो है वो लगी हुई हैं। इसी तरह ये सेकंड ऐड है, इसकी हेडलाइन है, ये लिंक आ रहा है, ये इसकी ऐड कॉपी है, ये अगेन साथ जो है वो एक्सटेंशन आ रही है। तो ये जो चीज़ है, इसको जो है वो सर्च कैंपेन जो है वो बोला जाता है। तो इसी को सेटअप करना जो है वो भी सीखते हैं कि सर्च कैंपेन को जो है वो सेटअप कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने जो है वो चेक करना होता है कि हमारा मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर तो आप लोगों को क्लियर है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप लोग यहाँ से सेल्स, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, ब्रांड और प्रोडक्ट कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस, रीच या प्रमोशन जो है वो कर सकते हैं। अगर आपका गोल नहीं है या स्टार्ट में आप लोग कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि किस चीज़ के लिए आप लोग एड्स बनाना चाह रहे हैं, तो आप लोग ये लास्ट ऑप्शन, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी वेबसाइट ट्रैफिक जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सर्च कैंपेन को मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो जैसे ही क्योंकि वेबसाइट ट्रैफिक मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि किस पेज के ऊपर आप लोग जो है वो वेबसाइट भेजना चाह रहे हैं। और ये बेसिकली ये जो लिंक हम लोग देंगे, ये फाइनल डेस्टिनेशन होगी ऐड की, जहाँ पे ऐड को क्लिक करने के बाद जो है वो हमें ऐड वो ले जाएगा। तो नॉर्मली ये जो लिंक जो है वो लगा हुआ होता है, इसको डिस्प्ले लिंक बोला जाता है। एसईओ पर्पस के लिए या इसको आसान लफ्जों में करने के लिए हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग जो है वो लिंक के ऊपर जाते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, वो लिंक ये सेम एज इट इज नहीं होता है, इसमें जो है वो चेंजेस होती हैं। तो मैं अभी जस्ट एग्जांपल क्या चाहता हूँ जी, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ट्रैफिक भेजना चाह रहा हूँ। तो वेबसाइट का मैंने जो है वो नेम लिख दिया है, उसके बाद जो है वो कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो पहला जो आपका लेवल था आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें आप लोगों ने क्या किया है, इसका अपना टाइप सर्च का टाइप सेलेक्ट कर लिया और गोल जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट चीज आ रही है कंपेन नेम, और ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। पब्लिकली ये कंपेन नेम अवेलेबल नहीं होता। अगर आपके बिजनेस के मल्टीपल एड्स एट अ टाइम चल रहे हैं, तो आप लोग इस नेम की मदद से नेक्स्ट टाइम देख सकते हैं कि ये ऐड बेसिकली किस लिए जो है वो चल रहा है। तो अभी इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट नेटवर्क्स जो है वो पूछ रहा है, आप सर्च नेटवर्क्स और पे जो है वो ऐड दिखाना चाह रहे हैं या डिस्प्ले नेटवर्क्स के ऊपर भी जो है वो ऐड चलाना चाह रहे हैं। तो ये आप लोग इनकी डिटेल जो है पढ़ सकते हैं। सर्च नेटवर्क में क्या होता है, जो गूगल सर्च रिजल्ट्स होते हैं या दूसरे जो गूगल पार्टनर साइट्स हैं, वहां पे भी जो रेलिवेंट कीवर्ड्स अगर सर्च करता है तो वहां पे आपके एड्स नजर आते हैं। इसी तरह डिस्प्ले नेटवर्क में क्या होता है, एक्सपैंड योर रीच बाय शोइंग एड्स टू रेलेवेंट कस्टमर एज दे ब्राउज साइट्स, वीडियोस और एप्स वगैरह को अगर सर्च कर रहे हैं तो वहां पे भी आपके एड्स जो है वो नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ सर्च नेटवर्क को जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मोर सेटिंग के ऊपर जाए, स्टार्ट और एंडिंग डेट आप लोग जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अगर कोई एड्स को जो है वो स्केड्यूल करना चाह रहे हैं। अदरवाइज जो है वो इसको जो है वो जरूरत नहीं है, आप लोग किसी टाइम भी उसको जो है वो कर सकते हैं। कंपेन यूआरएल ऑप्शन आ रही है, अगर आप लोगों ने जो है वो गूगल एनालिटिक्स साथ सेटअप किया हुआ है और आपकी मल्टीपल कंपेन चल रही हैं, जैसे एग्जांपल फेसबुक एड्स भी चल रहे हैं, ईमेल कंपेन्स भी चल रही हैं, गूगल एड्स भी चल रहे हैं, और आप लोग ट्रैक करना चाह रहे हैं कि हमारी सेल, हमारे विजिटर किस लिंक से आ रहे हैं, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है,
तो आप लोग अपने लिंक्स को जो है वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन ये अगेन एडवांस चीज़ है, इसके लिए मैं अलहदा वीडियो के अंदर इसको डिस्कस कर दूंगा किस तरह से यूआरएल्स बनाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डायनामिक सर्च एड सेटिंग्स। इसमें बेसिकली जो है वो क्या होता है, अगर डायनामिक कंपेन जो है वो आप रन कर रहे हैं और टारगेट रेलिवेंट चीज़ों को जो है वो डिस्कस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगेन डायनामिक एड्स भी मैं एक अलहदा वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करूंगा और उसमें डिटेल से बताऊंगा डायनामिक एड्स जो है वो क्या होते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास टारगेटिंग और ऑडियंस के हवाले से आ जाती है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस होगी वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इन लोकेशन में से आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है तो यहाँ पे आप लोग जो है वो सर्च कर सकते हैं, या एडवांस सर्च में जाके आप लोग जो है वो यहाँ से अपनी ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लोकेशंस भी दे सकते हैं, रीजन्स भी, सिटी, कंट्री, पोस्टल कोड्स की बेस के ऊपर आप लोग जो है वो जगह सेलेक्ट कर सकते हैं। या दूसरी ऑप्शन ये होती है रेडियस बेस्ड टारगेटिंग करना चाहते हैं। जस्ट एग्जांपल अपने सिटी के इर्द गिर्द जो है वो 25 माइल्स के रेडियस में टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप लोग ये सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। और अगर आपके पास लोकेशन 25-30 लोकेशन या ज्यादा लोकेशन है और आप लोग चाहते हैं एट अ टाइम सबको एक ही टाइम में ऐड कर दें तो आप लोग ऐड लोकेशन इन बल्क जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उन लोकेशंस को जो है वो सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से सेव कर देना है। तो अभी मैं राइट नो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जो है वो ऐड रन करना चाह रहा हूँ तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, टारगेट। टारगेट किन लोगों को करना है, तीन ऑप्शन है, पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। इस लोकेशन के अंदर जो लोग होंगे और जो हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड होंगे सिर्फ उन्हीं को ऐड नजर आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन। अभी जो उस लोकेशन के अंदर मौजूद हैं और जो रेगुलरली उन लोकेशंस का विजिट करते रहते हैं उनको ऐड दिखाना चाहते हैं। थर्ड वन है पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन। ये लोग लाइक विजिटर्स हो सकते हैं जो कि हमारी लोकेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग विजिटर्स को जो है वो टारगेट करना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एक्सक्लूड अगर करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से दो ऑप्शन है, पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन। अगर यहाँ पे आप लोगों ने मल्टीपल लोकेशंस जस्ट एग्जांपल जो है वो सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पे मैं अगेन लिखता हूँ तो जस्ट एग्जांपल मैंने लंदन सेलेक्ट किया तो यहाँ पे टारगेट, एक्सक्लूड और नियर बाय जो है वो आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकेशंस को एक्सक्लूड भी जो है वो कर सकते हैं, जो कि मैं अभी जो है वो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम लोग उन लोगों को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेजेस। अगर आपका ऐड जो है वो अदर देन इंग्लिश है, जस्ट एग्जांपल उर्दू में अगर कंपेन बना रहे हैं, अरेबिक में कंपेन बना रहे हैं, फ्रेंच में, जर्मन में, तो आप लोग यहाँ से लैंग्वेज भी उसकी जो है वो लास्ट में सिलेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट है ऑडियंस। किस किस्म की ऑडियंस को जो है वो आप लोग अपना ऐड जो है वो दिखाना चाह रहे हैं। तीन ऑप्शन है, सर्च, आइडियाज और ब्राउज। आइडियाज हमारी वेबसाइट की बेस के ऊपर या बिजनेस जो हमारा ऑलरेडी है उसकी बेस के ऊपर हमें ये आइडियाज देगा। जैसे एग्जांपल ये अभी एक क्लाइंट का जो है वो मेरे पास अकाउंट ओपन था तो इसकी जो कैटेगरी है मेकअप एंड कॉस्मेटिक, ब्यूटी सर्विसेज, स्पा, हेयर केयर सर्विसेज, ये डिफरेंट है। लेकिन मैं अभी क्योंकि जस्ट ये एक टेस्ट कंपेन है सेंटेनियल सोल के लिए जो है वो बना रहा था, जो कि एड एजेंसी है या सोशल मीडिया एजेंसी है। तो यहाँ से आप लोग जो है वो इसको जो है वो चेक भी कर सकते हैं कि सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है। जस्ट एग्जांपल यहाँ पे सोशल मीडिया मीडिया एंथुसियास्ट या डिफरेंट चीज़ें जो है वो आ रही हैं। तो ये आपकी रिसर्च के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा, आप लोग कितनी रिसर्च करते हैं अपनी ऑडियंस को फाइंड करने के लिए। इसी तरह ब्राउज की ऑप्शन है, अगर आपने ऑलरेडी कोई ऑडियंस बनाई हुई है, रीटारगेट करना चाह रहे हैं, अफिनिटी, कस्टम अफिनिटी ऑडियंसेस वगैरह, ये चीज़ें ऑडियंस के सेक्शन में मैं डिस्कस बेसिकली करूंगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस है तो यहाँ से आप लोग वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं कीवर्ड्स की बेस के ऊपर ये कंपेन बनाने जा रहा हूँ तो मैं ऑडियंस को सिलेक्ट जो है वो नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट है बजट। पूछेगा बजट एंड बिडिंग। बजट जो है वो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। जस्ट एग्जांपल मैं $10 डेली बजट के लिए इस कंपेन को रन करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट बिडिंग टाइप है। बिडिंग टाइप की भी आगे फर्दर जो मुख्तलिफ किस्में हैं उनको जो है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। अभी हमारे पास कन्वर्जन आ रही है, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स और इम्प्रेशन आ रहा है।
कन्वर्जन बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट एक्शंस जो होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल परचेज कर रहे हैं, कोई लीड जनरेशन हो रही है, कोई साइन अप हो रहा है, ऐड टू कार्ट हो रहा है, ये डिफरेंट कन्वर्जन होते हैं। कन्वर्जन वैल्यू के बेस के ऊपर जो है वो आप लोग, जैसे एग्जांपल आप एक वैल्यू एसोसिएट कर देते हैं कन्वर्जन के लिए। कन्वर्जन वैल्यू के बेस के ऊपर आप लोग जो है वो बिड कर सकते हैं। क्लिक्स की बेस के ऊपर जो है वो आप लोग के क्लिकिंग जो है वो मेरे एड्स पे क्लिक्स होने चाहिए, उसके लिए कॉस्ट जो है वो उसकी लिमिट आप लोग जो है वो लगा सकते हैं। ये डिफरेंट बिडिंग ऑप्शंस हैं। तो अभी मैं सिर्फ जो है वो वेबसाइट ट्रैफिक भेजना चाह रहा हूँ, तो क्लिक्स जो है वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है मेरे पास। इसके अलावा अगर मोर सेटिंग में जाएं, कन्वर्जेंस कहाँ पे होनी चाहिए, अकाउंट लेवल इंक्लूड इन कन्वर्जन सेटिंग या चूज कन्वर्जन एक्शन फॉर दिस कैंपेन। जो आप लोग ऑलरेडी कन्वर्जेंस बना चुके हैं अकाउंट लेवल्स में, कन्वर्जेंस बेसिकली यहाँ पे जाके जो है वो अकाउंट लेवल में आपके पास बनती हैं, और वो पिक्सल हम लोग वेबसाइट में जो है वो लगा देते हैं। उसी को यूज करना चाहते हैं या इस कैंपेन के लिए स्पेसिफिक कन्वर्जन कोई जो है वो बनाना चाह रहे हैं, तो उसी चीज को जो है वो सिलेक्ट करेंगे हम लोग। जो ऑलरेडी हम लोगों ने कन्वर्जन, जस्ट एग्जांपल परचेज इवेंट के लिए हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो जो कोड लगाया होगा उसके लिए करना चाह रहे हैं। एड स्केड्यूल अगर स्पेसिफिक डेज के लिए आप लोग जो है वो करना चाह रहे हैं, जस्ट एग्जांपल मंडे टू फ्राइडे, कब से कब तक का टाइम जो है वो होना चाहिए। इसी तरह सैटरडे टू संडे जो है वो, इसी तरह ये वीक डेज आपके पास जो है वो आएंगे। तो अगर आप लोग इनको स्केड्यूल करना चाहें तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। एड रोटेशन में क्या होगा, ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। अगर आपने जो है वो डिफरेंट एक कैंपेन के अंदर एड्स बनाए हुए हैं, तो जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स होगा गूगल उसको प्रेफर करेगा लोगों को शो करवाने के लिए, और बजट उसमें लगाना शुरू कर देगा। डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इनडेफिनेटली, उनको जो है वो रोटेशन पे लगाई रखेगा। ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन, ये दोनों अभी जो है वो हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव को नहीं कर रहे। उसके बाद ये एक्सटेंशन है, जिस तरह की अगर आप लोग जो है वो ये देख सकते हैं, ये एक एक्सटेंशन जो है वो लगी हुई है। इसी तरह ये एक्सटेंशन, इस ऐड के अंदर दो एक्सटेंशन जो है वो आ रही हैं, साइड लिंक एक्सटेंशन। इसी तरह हमारे पास ये कुछ एक्सटेंशन जो है वो लगी हुई हैं। एक्सटेंशन को भी जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ना कोई साइट लिंक एक्सटेंशन लगाई है, कॉल आउट एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन, लोकेशन एक्सटेंशन वगैरह आ रही है। इनको अभी मैं किसी को जो है वो यूज नहीं कर रहा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना आपने। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब आप लोग जो है वो एड ग्रुप की सेटिंग के ऊपर आ गए हैं। ऐड ग्रुप का सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो नेम देना है, और यहाँ पे आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स जो है वो ऐड कर देने हैं। और यहाँ पे कीवर्ड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ब्रॉड मैच कीवर्ड, फ्रेज मैच कीवर्ड, एग्जैक्ट मैच, नेगेटिव कीवर्ड्स वगैरह, वो सारे जो है वो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो इसके लिए आप लोग जो है वो यहाँ पे टूल्स में जाके कीवर्ड प्लानर पे अपने कीवर्ड्स चूज कर सकते हैं, या आपकी वेबसाइट के बेस के ऊपर ये कुछ आपको कीवर्ड ऑप्शंस भी जो है वो दे रहा होता है कि ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। लेकिन अगेन डिफरेंट सोर्सेज से अपने कीवर्ड्स जो है वो सिलेक्ट करें और यहाँ पे जो है वो पुट करें। ठीक है, तो कीवर्ड्स के लिए एवरेज मंथली सर्चेज हाई होनी चाहिए, और सीपीसी लाजमी आपने इस पॉइंट के ऊपर देखनी है। अगर एक कीवर्ड है उसकी आपके पास कॉस्ट पर क्लिक जो है वो $5 $6 आ रही है, तो जस्ट इमेजिन कि आपको एक क्लिक के जो है वो उतने पैसे जो है वो पड़ेंगे। तो आप लोगों ने सीपीसी जो है वो लो से लो रखनी है, और एवरेज मंथली सर्चेज चेक करनी है, हाई होनी चाहिए। इसी तरह मल्टीपल एड ग्रुप्स आप लोग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो आप लोग जो है वो जस्ट एग्जांपल, जो आप लोगों ने कीवर्ड्स मुख्तलिफ जो है वो बनाए, उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बना लें। पहले ग्रुप में 5-6 कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर दें, क्रिएट न्यू एड ग्रुप में जाएं, वहां पे और कीवर्ड्स ऐड कर दें। इस तरह से मुख्तलिफ एड ग्रुप्स की टेस्टिंग कर सकते हैं, ताकि आप लोग चेक कर लें कि कौन सा कीवर्ड जो है वो आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज हमारे पास ये फ्रंट एंड है। ये चीजें अभी तक हमने जितनी भी की बैक एंड थी, अब ये फ्रंट एंड है। तो सबसे पहले तो आ रहा है फाइनल यूआरएल। अब ये यहाँ पे मैं आप लोगों को जैसे मैंने पहले बताया था कि ये डिस्प्ले यूआरएल है। ठीक है, तो फाइनल यूआरएल हम लोग एक्चुअली जो है वो लेके कहाँ जो है वो जाना चाह रहे हैं, किस वेबसाइट के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो ये मैंने अभी लिख दिया centennialsoul.com। ठीक है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 की अगर जो है वो बात करें, तो ये जो वाटर पेडल बाइक ये हमारी हेडिंग 1 है, होलसेल सप्लायर ऑनलाइन हेडिंग 2 है, alibaba.com।
ये हेडिंग 3 है, तो इस ऐड के अंदर 3 हेडिंग्स जो है वो डिफरेंट लगी हुई हैं। तो ये आप लोग जो है वो यहाँ पे आके सेटअप कर सकते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। ठीक है, उसके बाद ये डिस्प्ले पाथ, इस चीज की मैं बात कर रहा था। अब ये देखें क्या हुआ है, ये पहले alibaba.com/wholesale/marketplace। ठीक है, तो इसको मैं अगर इस पे क्लिक भी कर दूं तो ताकि हम लोग जो है वो देख लें ये हमें एक्चुअल में जो है वो किस लिंक के ऊपर लेके जा रहा है। तो एक्चुअल में देखें इसका लिंक क्या था, alibaba.com/premium/water pedal bikes, ये बेसिकली लिंक था। लेकिन हमें ऐड में जो है वो क्या नजर आ रहा है, alibaba.com/wholesale/marketplace। तो ये एक डिस्प्ले यूआरएल है, सिर्फ ऐड को खूबसूरत बनाने के लिए, इसकी एसईओ समझ लें करने के लिए, कीवर्ड स्पेसिफिक करने के लिए हम लोग डिस्प्ले यूआरएल जो है बनाते हैं, जो कि ये यहाँ पे बनता है डिस्प्ले पाथ। पहला तो आपका मेन वेबसाइट का जो है वो लिंक आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग 15 कैरेक्टर्स तक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 15 कैरेक्टर्स तक का वर्ड यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सेम ना भी हो तो कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। पहली चीज सेम होनी चाहिए, जो कि वेबसाइट आपकी मेन डोमेन है वो सेम होगी। उसके बाद आप लोग ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब जस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे आप लोग प्रीव्यू में जो है वो देख सकते हैं कि इस तरह से ये प्रीव्यू बन गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंटेनियल सोल/सर्विसेज/ सोशल मीडिया, तो ये मेरे पास जो है वो एक लिंक जनरेट हो गया है। ये बेसिकली अगेन डिस्प्ले लिंक होगा, एक्चुअल में वो इस पेज के ऊपर जो है वो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 90 कैरेक्टर्स तक की आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। आप लोग एड्स में अगेन देख सकते हैं कि ये 90 कैरेक्टर्स तक की पहली डिस्क्रिप्शन दी हुई है, और सेकंड 90 कैरेक्टर्स तक की ये डिस्क्रिप्शन जो है वो इन्होंने दी हुई है। तो इसको ऐड कॉपी भी समझ लें, गूगल के अंदर जो भी ऐड कॉपी होती है वो 90 कैरेक्टर्स के आप लोग क्या कर सकते हैं, दो जो है वो मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन, एक भी लिखते हैं तो चल जाएगा काम, दो भी आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। तो आप लोग जस्ट एग्जांपल प्रोवाइडिंग, तो ये यहाँ पे आपके पास ये प्रीव्यू में भी चीजें जो है वो जनरेट होती जा रही हैं। इस तरह आप लोग सेकंड डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखेंगे, और आप लोग क्या कर सकते हैं, अगेन डिफरेंट टेस्टिंग के लिए एट अ टाइम दो जो है वो डिफरेंट कॉपीज बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, ताकि जो है वो मैक्सिमम आप लोग इस चीज का जो है वो एडवांटेज ले सकें। तो अगर एक और ऐड कॉपी बनाना चाहें तो आप लोग यहाँ से डन एंड क्रिएट नेक्स्ट ऐड जो है वो क्लिक कर दें। अदरवाइज जो है वो डन पे क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू किया। अब ये अभी मैंने क्योंकि ये रफ किया था तो ये इसमें आ रहा है पंक्चुएशन एंड सिंबल्स। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लाजमी जो है वो चीजें देख लेनी है, पंक्चुएशन सिंबल्स और डिफरेंट इसकी पॉलिसी है। आप लोग यहाँ पे जाके इनकी पॉलिसी भी जो है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अभी मैं इसकी पॉलिसी वायलेशन जो है वो देख लेता हूँ एक दफा। गलती जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो 2 डॉट्स जो है वो लगा दिए थे, इसको जो है वो ओके कर देता हूँ अब मैं। सेव। तो अब ये मेरे पास ऐड जो है वो क्रिएट हो चुका है। जस्ट मैंने इसको कंफर्म करने के लिए कंटिन्यू टू कंपेन करूंगा तो ये मेरी कंपेन जो है वो रिव्यू में चली जाएगी, और उसके बाद जो है वो जैसे वो रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट होता है तो ये मेरी कंपेन जो है वो लाइव हो जाएगी।